दाद देती है गर्दिश दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। दाद देती है गर्दिश ए दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। और इश्क जब मौत से टकराता है तो मौत भी झुककर सलाम करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश और आप देख रहे हैं कंपटीशन-पुर। बहरहाल दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ खास, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उस सब के लिए मैं लाया हूं आज एक खास टॉपिक और बहुत मजा आपको आने वाला है। और एकदम आई गारंटी आपको कंठस्थ करवा दूंगा और एक ट्रिक के माध्यम से ऐसी चीजें मैं बताऊंगा कि जो आप अचंभित रह जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। जी हाँ, तो चलिए हम जानते हैं विटामिन्स के बारे में। जी विटामिन्स क्या है और विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या है, ये सारी चीजें आपका ये मिथिलेश आज बताने वाला है। और विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन सी चीज हम खाएंगे कि हमको जो है उस विटामिन की पूर्ति होगी और उस रोग से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। दोस्तों विटामिन क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे हमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बट विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा जरूर करता है। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स की अगर बात करी जाए तो विटामिन्स की खोज जो है 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। ये तो हर इंसान जानता है। आपको बस समझना क्या है कि विटामिन क्या है। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जिससे हमें कोई कैलोरी और ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि विटामिन जो है हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कह सकते हैं यह कि सुरक्षा कवच होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में विटामिन्स का। तो इन विटामिन्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन की खोज मैंने बता दिया फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। और विटामिन जो है उसका कितने प्रकार के विटामिन होते हैं तो आप देखिए यहाँ पे विटामिन जो है यहाँ पे मैंने बताया भी है कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन की अगर हम चर्चा करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, और रासायनिक नाम से ही ये मेडिसिन के रूप में आपको मार्केट में मिलता है, यानी कहीं भी मेडिकल दुकान पे वो रासायनिक नाम से ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एक जादुई बात आपको बताते हैं। जादुई बात यह है कि ट्रिक है हमारा रथ पर एक टॉफी, और इसी से हम सारे विटामिन का जो है रासायनिक नाम याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा है विटामिन ए। ठीक है, तो यहां पे रथ है तो र से क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल। र से रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। और थ, यहां पे थ से थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट याद कीजिए, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, रथ पर तो आप चढ़े ही होंगे, शादी विवाह में रथ को देखे ही होंगे, और उस पर एक टॉफी रख दिया जाए तो बच्चे जो हैं क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वहां पे जाते हैं और उस टॉफी को लेते हैं और खा जाते हैं। तो आज बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। उम्मीद है कि आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। विटामिन ए जो है रेटिनॉल हो गया, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन हो गया, और यहां पर जो है पर साइलेंट हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। और एक टॉफी, तो ए से यहां पे एस्कॉर्बिक अम्ल, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, यहां पे ए से, और क से कैल्सीफेरॉल होता है। क से क्या होगा? कैल्सीफेरल, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल। अब विटामिन ई की चर्चा हम करते हैं। तो विटामिन यानी कि टो है ना, तो टोकोफेरल, यानी कि हम काशी के फेरल हैं भाई, हमें टोको को मत, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। टॉफी, तो टॉ से टोकोफेरल,
और यहाँ पर विटामिन ई का रासायनिक नाम आप समझ गए, टोकोफेरल, और यहाँ पे विटामिन के है, तो फी है टॉफी, तो फी से यहाँ पे फिलोक्विनोन, क्या है, फिलोक्विनोन। तो ये रासायनिक नाम है जिसे आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। रथ पर एक टॉफी, पर को साइलेंट कर देना है, र से रेटिनॉल कहना है, थ से थायमिन कहना है, ए से स्कॉर्बिक अम्ल कहना है, क से कैल्सीफेरल कहना है, और उसके बाद टॉफी यानी टोकोफेरल कहना है, आप फी से फिलोक्विनोन कहना है। बात खत्म है, ये आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए अब रेटिनॉल है, यहाँ पे विटामिन ए, तो विटामिन ए की जब शरीर में कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है और संक्रमण का खतरा भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रतौंधी रोग हो जाता है, संक्रमण का खतरा रहता है। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो है गाजर खाइएगा तो विटामिन ए आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा इधर देखिए, यहां पर जो है विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान भी करता है। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया, विटामिन ए जो है वो क्या करता है, नेत्र को, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूती प्रदान करता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है इसका, यानी कि विटामिन ए का। ठीक है, यहाँ पे जो है विटामिन बी यानी कि थायमिन, बेरी रोग हो जाता है। अब विटामिन, और ये क्या खाइएगा तो आपको प्राप्त होगा, मूंगफली खाना पड़ेगा भाई। क्या खाना पड़ेगा, अरे मूंगफली खाना पड़ेगा, और तिल वगैरह जो होता है गांव देहात में मिलता है तिल। ठीक है, सूखा मिर्च, देखिए भाई मूंगफली आप खा सकते हैं, तिल खा सकते हैं, लेकिन सूखा मिर्च ज्यादा नहीं खाइएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, विटामिन सी की जो कमी है उससे स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों का फूलना जो है, जैसे मसूड़ा, दांत उत का जो मसूड़ा है वो फूल जाता है। क्या होता है, दांत का मसूड़ा फूल जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इसका साधारण सा उपाय है विटामिन सी प्राप्ति के लिए, जितने भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, सबसे विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है तो अभी जो सभी जगह मिलता है वो आंवला है। लेकिन एक बात और है, सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर किसी में होता है तो हिमालयन बेरी जूस में होता है। हिमालयन एक बेरी आता है, ठीक है, उसमें होता है, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं होता है, वो जो है पहाड़ियों पे होता है, इस वजह से यहाँ सुलभ नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। बल्कि किसी भी एग्जाम में आपको पूछेगा कि इनमें से किसमें सबसे मतलब ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, चाहे विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो आप आंवला कह सकते हैं, जो कि आपके आसपास ये मौजूद है, इसे खा सकते हैं। वैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन टमाटर से भी विटामिन सी प्राप्त होता है। तो आगे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अब चलते हैं आगे। विटामिन डी आप जान गए कि इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, जो कि रथ पर एक टॉफी से आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे रिकेट्स रोग होता है, और रिकेट्स रोग का मतलब होता है कि ये जो बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है। रिकेट्स रोग में क्या होता है, बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है, और ये मछली के लीवर का तेल जो है, मछली का जो लीवर में जो तेल निकलता है उससे हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि जो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त हो जाता है। ये जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी हमारे शरीर को, जो हमारी जो हड्डी है ना, उसका सीमेंट का काम करता है। क्या चीज का काम करता है, समझिए, सीमेंट। अगर विटामिन डी कम हो गया आपके शरीर में, अगर विटामिन डी पूरे तरीके से कम हो गया तो आप हाथ ऐसे कीजिएगा तो आपका हाथ चनक जाएगा, तो मतलब भुकड़ी भुकड़ी हो जाएगा, कह सकते हैं ये हड्डी। इसलिए विटामिन डी की कमी हमारे शरीर को नहीं होना चाहिए, हड्डियों में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से कर सकते हैं। और इसका बहुत महंगा, विटामिन डी का महंगा टैबलेट भी आता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन ई, टोकोफेरल इसका नाम है। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है पहले वीडियो की शुरुआत में, नपुंसकता रोग हो जाती है, यानी कि जनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि इंसान उसमें बच्चा पैदा करने में उसे परेशानी होती है, उसी को कहते हैं नपुंसकता रोग। तो इससे नपुंसकता रोग हो जाती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये
पत्ती वाली सब्जियां खानी चाहिए, दूध खाना चाहिए, अंकुरित गेहूं खानी चाहिए। इससे क्या होता है, विटामिन ई प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए विटामिन के, फिलोक्विनोन, यानी कि रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। हीमोफीलिया वगैरह रोग आप जानते होंगे कि हीमोफीलिया रोग में जो है कहीं कट फट जाता है तो वो खून जल्दी बंद ही नहीं होता है। वो क्यों भाई, क्योंकि रक्त थक्का बनता ही नहीं है। तो जब रक्त थक्का नहीं बनेगा तो कहीं कट फट जाएगा तो नहीं रुकेगा खून, तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो रक्त थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की पूर्ति भी टमाटर, हरी सब्जियों से हो जाता है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इंजेक्शन होता है, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है अगर रक्त थक्का नहीं जमता है तो। ठीक है, तो ये जो है आपका आज जो है विटामिन के बारे में ये जानकारी रहा, उसके स्रोत के बारे में। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये विटामिन ए है, तो विटामिन ए की खोज किसने किया, तो मैकुलम ने किया था। विटामिन बी की भी खोज मैकुलम ने किया था। आप लिख लीजिए सुनकर, विटामिन ए की खोज मैकुलम, विटामिन बी की खोज मैकुलम, ए और बी की। और विटामिन सी की अगर हम चर्चा करें तो विटामिन सी की खोज किसने किया था, तो विटामिन सी की खोज हॉलकट ने किया था। और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपने ये वीडियो देखा विटामिन पर, और विटामिन का पार्ट जो बच गया B1, B2, B3, इस सब का जो है मैं बताऊंगा इसके रासायनिक नाम को अगले वीडियो में। और इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है, बाल क्यों पकता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि बाल क्यों पकता है, किस विटामिन की कमी से पकता है और क्या क्या खाने से बाल का पकना बंद हो जाएगा, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जरूर देखिए। फिलहाल अपने दोस्त हमसफर हमराज मिथिलेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।